को शांति के लिए दो चीजें आपकी पूजा में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका 9 ग्रह शांत हो जाएंगे, और आप प्राय करते ही हैं, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है। वो दो क्या क्या है? गंधादिवल शैव धूप देयस गुकुला कर्तव्या सत्र मंत्र अधिप्रत्यः अधिदेवते। कहते हैं कि दो चीजें रोज पूजा में आप प्रयोग में लेते हैं तो सगरे ग्रह शांत हो जाते हैं। एक का नाम है गंध और दूसरे का नाम है धूप। अपने अगरबत्तियां ना जलाया करो, धूप बाजार में मिलती है अगर तगर की बनी हुई धूप, वो जलाइए। और भगवान को पूजा में गंध रोली जिसे कहते हैं, सूखी रोली नहीं, उसमें पानी डालकर उंगली से मिला करके फिर भगवान को पूजा में उसको प्रयोग में लीजिएगा। यहाँ वर्णन किया गया है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। देवता प्रतत देवता सब शांत हो। आक्षणे नेमाम देवाम अग्नि मूर्धा दिवम कुकुरत उद्बुद्धस्तेत जुयाद गर्भधीरे विथाक्रमम। और वर्णन किया गया है कि कभी आपको समय टाइम मिले तो ग्रहों को शांत करने के लिए इतनी लकड़ियों से हवन कर सकते हैं। यज्ञ में देखो, नवरात्र आ रही है, नवरात्रा में यज्ञ की बड़ी महिमा, कार्तिक के महीने में यज्ञ की भारी महिमा, माघ के महीने में यज्ञ की भारी महिमा, और पितरों के लिए उनकी मुक्ति के लिए भी यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा। कहते हैं कि सूर्य भगवान के लिए मदार की लकड़ी पर हवन कर लिया जाए, बच्चे विद्वान हो जाएंगे, काम से लगे। बेरोजगारी में वो बिल्कुल नहीं घूमेंगे। मदार की लकड़ी इतनी ज्यादा ही प्रभावशाली है, जिसमें सूर्य भगवान के लिए यज्ञ, कई जगह इसको अकौआ कहते हैं, आग कहते हैं। ये लकड़ी सूर्य भगवान के हवन के लिए, मंगल के लिए पलाश की लकड़ी, जिनको अपना प्लॉट मकान नहीं है, जिनकी भूमि पर यदि किसी ने कब्जा कर लिया या किसी को ऋण बढ़ गया, ऋण मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो पलाश की लकड़ियों से, नवग्रह में मंगल देवता है, आज मंगलवार है, अद्भुत दिन है। तो मंगल का यदि किसी के ऊपर कोप प्रकोप जैसा दशा महादशा चल रही है तो पलाश की लकड़ियों से यज्ञ कीजिए। मंत्र बता देता हूँ, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। उसके बाद में है बुध। बुध के लिए खदिर, दूसरे शब्दों में कहेंगे समी। समी की लकड़ियों से हवन कर लिया जाए, बुद्ध देवता के लिए आनंद हो जाए। बृहस्पति गुरु महाराज के लिए अपामार्ग की लकड़ी से, और यदि किन्हीं का शुक्र गड़बड़ चल रहा है तो पीपल की लकड़ियों से हवन यज्ञ किया जाए, बहुत आनंद हो जाएगा। शनि के लिए गूलर, गूलर की लकड़ियां, राहु के लिए भी समी तथा केतु के लिए दुर्वा। इन सभी होमीय द्रव्य के साथ इसमें कुछ चीजें मिलाइए, दही, शहद, घी सामग्री में मिला के फिर आहुति डालिए। सगरे ग्रह शांत हो जाएंगे, एक भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। अब कुछ बातें दान की आती हैं ग्रहों के लिए। कहते हैं गुड़ का दान आप करते हो तो रविवार के दिन गुड़ का दान करते हो, जिससे सूर्य देवता प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को खीर खिलाते हो सोमवार को, उससे चंद्रमा प्रसन्न हो। अन्न का दान करते हो मंगलवार को, उससे मंगल देवता प्रसन्न होते हैं। दूध से बनी हुई चीजें आप खिलाते हैं बुधवार के दिन, इससे बुद्ध देवता बहुत प्रसन्न हो। कहते हैं दही, अन्न, घी ये चीजें मिला करके शुक्रवार को वितरित करते हैं तो शुक्र देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। अब राहु और केतु के लिए ऐसी चीजें हैं वो अपने यहाँ चलती नहीं, इसलिए राहु केतु के लिए तो बस एक ही काम कर लो, एक नारियल खोपरा सूखा, ऊपर के हिस्से को थोड़ा निकालो, उसमें घी और शक्कर भर दो, पीपल की जड़ों के नीचे रखे, चींटियां खा लेंगी और इससे राहु और केतु दिख नहीं देंगे। राहु दिक्कत देता है, तो ये नवग्रह की बात भी बड़े अद्भुत तरीके से इस ग्रंथ में कही गई है। 9 ग्रहों की पूजा की, आनंद हो। मनुष्य जीवन हमें और आपको मिला है ये कुछ अच्छा करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, ऐसा कुछ जीवन जिया जाए। अब कुछ चोरी वगैरह कर लिए तो उसका भी प्रायश्चित का किया गया। यदि किसी ने ब्राह्मण का धरण हरण कर लिया, गौ वध कर दिया, ऋण लेकर के चुकाया नहीं, जनेऊ संस्कार कराया नहीं, वेतन लेके पढ़ाया, दान भी लिया है, पराई नारी के साथ गलत संबंध बनाया है, बड़े भाई के विवाह से पहले छोटे भाई ने अपना विवाह कर लिया है, ये भी दोष है। इस ग्रंथ में इसको दोष कहा। बड़े भाई के विवाह के पूर्व यदि छोटे भाई ने अपना विवाह कर लिया है, जिसने ब्याज का पैसा खाया है, जिनका काम ही ब्याज का है, जिनकी दुकान से नमक बेचा जाता है, सुन ले ये बात है, नमक बेचना ठीक नहीं है। अब नहीं सब बेचेंगे तो नमक आएगा कहाँ से, तो उसके लिए उपाय बता दिए गए हैं, वो इसमें कहा जाता है। कहते हैं जिसने ब्याज का कारोबार किया है, गहना रख करके धन देते हैं लोगों को, जो नमक का विक्रय है जिनका,
और कहते हैं कि किसी का वध, स्त्री पुरुष का वध किसी के हाथों से हो गया है। हीन कार्य करके रोजी कमाना, गलत काम करके जो धन कमा रहे हैं, ईश्वर के प्रति नास्तिक हैं, जिन्होंने व्रत खंडित कर दिया किसी भी कारणवश हुआ। अपराध तो बहुत तगड़ा है ना व्रत खंडित। कहते हैं जिसने गाय को बेचा है, गौ माता को बेचा नहीं जाता, कितनी भी घोर गरीबी चल के आ जाए। कहते हैं कि दरवाजे पर गैया मैया आई है तो वृद्धावस्था में उसकी मौत हमारे खूंटे पर ही होनी। गाय को बेचना, विक्रय करना अपराध माना गया। इसलिए गौतीर्थ, तुलसी, तपोवन, गौशाला कभी गाय नहीं। हम तो कहते हैं लोग लेके आओ, यहाँ से गाय का विक्रय नहीं। गौ बेचना, पिता माता और बंधु का त्याग, ये अपराधों की बात बताई जा रही है इस ग्रंथ में। जिसने माता पिता का त्याग कर दिया, भाइयों का त्याग कर दिया, रावण अभागा है। क्यों अभागा है रावण? रावण इसलिए अभागा है क्योंकि उसने विभीषण जैसे भाई को त्याग दिया। अभागे की कुछ चौपाइयां रामायण में कही गई, उसमें एक विभीषण का भी नाम आता है। कहते हैं रावण तो उसी समय मर गया था, उसकी तो उम्र तभी खत्म हो गई जब उसने विभीषण को त्याग दिया। देखो रामायण की चौपाई, अस कहीं चला विभीषण जब हे, अस कहीं चला विभीषण जब हे, आयो हे न भय सब तब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु ही न भय सब तब ही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम। बिहारी जय। कहते हैं जिन लोगों ने इतना अपराध किया है उन्हें नदियों के किनारे 1 साल रहना चाहिए, इस अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। क्या क्या बताया गया? ब्राह्मण के धन का हरण किया, गौ माता का वध हो गया, ऋण लेकर नहीं चुकाना। वर्ण है ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय वैश्य के घर में जन्मे हो, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, वेतन लेकर के पढ़ाया, दान लिया, भजन नहीं किया, तनख्वाह लेकर के पढ़ाया, परिस्त्री में लिप्त हुए, बड़े भाई के विवाह से पहले विवाह कर लिया और ब्याज का पैसा खाया, नमक बेचा और स्त्री का वध किया, हीन कार्य करके, गलत काम करके धन कमाया। बहुत बड़ा अपराध है गलत काम करके धन कमाना। नास्तिक होना, व्रत को खंडित कर देना, गाय को बेचना, माता पिता का तिरस्कार करना, सरोवर और बागों को बेच देना बहुत बड़ा अपराध है। पेड़ों को, बगीचे को बेचना, विक्रय करना ठीक नहीं है। कन्या, कुंवारी कन्या के साथ गलत संबंध बनाना, जिसने अपने जीवन का स्वाध्याय त्याग दिया, जिस पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया और जिसने धार्मिक ग्रंथों को त्याग दिया, जिसने पत्नी और पुत्र को बेच दिया, इन सबको उपपातक कहा गया है।